किसान भाइयों, आज हम मटर की ऐसी खेती की बात करने वाले हैं ना, जब आपकी मटर मंडी में जाएगी ना, उसके बाद से मटर का रेट आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। वैसे तो किसान भाई लोग मटर की खेती अगैती से ही शुरू कर देते हैं और शुरुआत में इसका अच्छा रेट भी मिलता है, लेकिन जब मंडी में मटर ज्यादा आने लगती है ना, तो इसका रेट डाउन होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम जो मटर की खेती करने जा रहे हैं ना, ये वाली जो मटर है, जब मंडी में आती है तो इसका 30-35 रुपए से स्टार्टिंग होती है और आगे इसका रेट बढ़ता ही जाता है और होली के समय पे इसका सबसे ज्यादा रेट मिलता है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं खेत में, यहाँ पर आपको केवल एक फसल दिख रही होगी, लेकिन इस खेत में 3 फसल लगाई गई है। तो आज हम यहाँ पर पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आप कौन सी मटर लगाएंगे, किस विधि से लगाएंगे और कब आपको लगाना चाहिए, जिससे आपको मटर का अच्छा भाव भी मिलेगा। और साथ ही साथ ऐसी और कौन सी फसल है जिसकी आप इसी के साथ खेती करके अच्छा और ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। तो किसान भाइयों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ना, पीछे केला लगा हुआ है और जो केला लगा हुआ है 6 गुणे 6 फीट की दूरी पर लगा हुआ है। तो इसी केले के खेत में हमने 2 और फसलें ली हुई हैं, एक तो मटर लिया गया है, एक आगे अभी आपको बताने वाले हैं वो लिया गया है। तो ये जो यहाँ पर बुआई हो रही है, अभी यहाँ पर दिसंबर का स्टार्टिंग है, मतलब कि 10 दिसंबर के आसपास का ये समय चल रहा है। आप यदि चाहें तो दिसंबर के लास्ट तक आप मटर की पछेती बुआई कर सकते हैं। और अगैती की बात करें तो कुछ क्षेत्रों में तो सितंबर लास्ट से और कुछ क्षेत्रों में अक्टूबर की स्टार्टिंग से अगैती बुआई होती है। और जो अगेती बुआई वाली मटर है इस समय मंडी में आ रही है और अभी उसका रेट आप पता करेंगे तो थोक में इसका 80-90 से स्टार्टिंग हुई थी, अभी भी कहीं कहीं 70-80 रुपए थोक रेट चल रहा है इस समय पर। आप यहाँ पर जो मटर की बुआई करने जा रहे हैं, ये जब मटर आपकी मंडी में जाएगी, ये कम से कम 35 रुपए तो बिकेगी बिकेगी। और यदि अच्छा आपका तुकदान बैठ गया, डिमांड और ज्यादा हो गई, और जो किसान भाई लोग होते हैं ना, जो शुरुआत की मटर लगाते हैं, उनका खत्म होने वाला रहता है और मंडी में मटर कम आई, तो आप इसका भी रेट करीब करीब 45 से 50 या उसके ऊपर भी पा सकते हैं। तो यहाँ पर जो मटर की बुआई की गई, 2 वैरायटी की बुआई की गई और ये ऐसी वैरायटियां हैं जो रोगों के प्रति सहनशील भी हैं, उत्पादन भी ज्यादा देती हैं और 90 से 100 दिन में तैयार हो जाती हैं। और इन्हीं वैरायटियों को यदि आप अगेती में लगाते हैं, मतलब कि आप यहाँ पर जो है अक्टूबर के शुरुआत में लगाते हैं, तो क्योंकि जो मटर होती है ठंड के सीजन की फसल है, पूरा ही इसको जब तक मौसम अच्छा मिलेगा, ये तब तक इससे आपको प्रोडक्शन मिलेगा। और शुरुआत में यदि आप इसको लगाएंगे तो यही मटर आपकी 120-130 दिन तक भी चलेगी। तो बहुत बेस्ट वैरायटी में इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं खेत की तैयारी। तो किसान भाइयों, जो खेत की तैयारी होती है, जब आपको मटर लगाना है तो उससे पहले आप इसकी सिंचाई कर लीजिए और सिंचाई करके इसमें भरपूर नमी बना लीजिए। और जब जुताई लायक इसमें मिट्टी तैयार हो जाए तो आपको इसकी जुताई कर लेनी है। यहाँ पर तो केला लगा हुआ है तो इसकी जुताई पावर टिलर से हुई है और पावर टिलर से इसकी बढ़िया जुताई हुई है। और यदि आप किसी प्लेन खेत में कर रहे हैं तो वहां पर आप रोटावेटर से इसकी जुताई कर सकते हैं। और जुताई जब आप करते हैं ना, तो जुताई में जो लास्ट जुताई है उस टाइम पर आपको इसमें खाद देना है। तो खाद में क्या देना है, आप डीएपी दे सकते हैं 1 बोरी या फिर एनपीके 12-32-16। उसी के साथ यदि आपने पहले गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या फिर कोई मुर्गी की खाद इसमें इससे पहले वाली फसल में या 1 साल 2 साल में नहीं दिया हुआ है, तो आपको ह्यूमिक एसिड प्रति एकड़ 1 केजी जरूर ले लेना चाहिए। क्योंकि ह्यूमिक एसिड जो होता है ना, पौधों की जड़ों का ग्रोथ काफी अच्छा करता है और आपकी सारी फसलें बहुत अच्छे से ग्रोथ करती हैं। यदि आप गोबर की खाद दिए रहते तो कुछ मात्रा तो उसमें मिलती है, नहीं दे पा रहे हैं तो ह्यूमिक एसिड जरूर देना चाहिए किसान भाइयों। अब इसी समय जब आप यहाँ पर खाद देने वाले हैं, तो इस फसल के साथ जो भी आप मटर की फसल ले रहे हैं, यहाँ तो केला एक पहले से है ही, मटर हम लगाने वाले हैं, 2 फसल हो गई। तीसरी फसल में आपको धनिया ले लेना है। प्रति एकड़ 8 से 10 केजी आप अच्छी क्वालिटी की कोई भी जो है हाइब्रिड सीड की धनिया की बुआई कर सकते हैं। यहाँ पर भी धनिया की बुआई की गई है और ये जो मौसम होता है दिसंबर का समय, इसमें धनिया के जमाव में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आप जो है 8 से 10 केजी जो धनिया का सीड लेंगे, आप उसको हल्का सा भिगो कर भी रख सकते हैं या फिर वैसे यदि खेत में अच्छी नमी है तो सीधा आप सीड को इसमें छिड़काव खाद के साथ कर सकते हैं। और ये जो धनिया है आपकी, ये 1 महीना 35 दिन के आसपास में तैयार हो जाने शुरू हो जाएगी और आप उसको जो है उखाड़ कर उसको मंडियों में बेच सकते हैं। और किसान भाइयों, ये जो समय होता है ना, इस टाइम पर 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक खरवास चलता है और जब आपकी धनिया स्टार्ट होगी वो 14 जनवरी के बाद होगी और उस समय फिर लगन का सीजन आ जाएगा। तो आप धनिया से बढ़िया फायदा तो कमा ही पाएंगे। और बाकी आपका केला यहाँ तैयार हो रहा है, केला नहीं आपका कोई खाली खेत है तो भी आपका धनिया तो पहले निकल जा रहा है, टोटल लागत और कुछ प्रॉफिट उसी से निकल जाएगी। मटर का आपका तो पूरा प्रॉफिट होगा और केले में धनिया से भी आप फायदा निकालेंगे और आप यहाँ पर मटर से भी फायदा निकालने वाले हैं। तो जब आपका खेत बढ़िया से तैयार हो गया, आपने जुताई करके खाद दे दिया, उसमें धनिया की छिटाई कर दीजिए। अब बात आ जाती है इसमें हमको मटर की बुआई कैसे करनी है। किसान भाइयों, यहाँ पर हम 2 तरीका लेकर चल रहे हैं। एक तो जो हम यहाँ पर खेत में केला लगाए हैं,
एक तो वो लेकर चल रहे हैं, आप भी अगर केला लगाए हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या कोई खाली खेत में भी इस समय पर मटर की खेती कर रहा है वो भी साथ में बताते चलते हैं। केला हमारा जो लगा हुआ है ये 6 × 6 फीट की दूरी पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो क्यारियां बनाई गई हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि खेत लंबाई इस साइड में है उत्तर दक्षिण में, तो पूरब पश्चिम में हमने यहाँ पर नाली बना दिया है। तो ये जो नाली बनाई गई है, केले के एक लाइन के साथ में एक मेड़ बन गई है और दूसरी मेड़ यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर नाली बना दी गई है। तो ये पूरी पूरी नाली है, एक नाली यहाँ है और जो दूसरी नाली है ना वो 24 फीट की दूर पर है। आप देखेंगे तो एक यहाँ पर, एक ये हो गया, 2 3 4 5 पूरा जो है पौधे इसमें आए हैं और छठे पौधे पर फिर से मतलब कि एक मेड़ बन गया। तो इस तरीके से 24 फीट की जो है यहाँ पर एक क्यारी बन गई है इस साइड में। और इसी तरीके से 24 फीट में अगर हम इस साइड में देखें तो आप देखेंगे बीच में एक मेड़ डाल दी गई है इस तरीके से। तो जब आप यहाँ पर मटर की बुआई करेंगे तो आपको भी इसी तरीके से क्यारी बनाकर चलना होगा। यदि आप स्प्रिंकलर से सिंचाई करने का सुविधा है या फिर ड्रिप से सिंचाई करने की सुविधा है, तब तो आपको इसमें ज़्यादा बहुत नज़दीक क्यारी बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप फ्लड से सिंचाई करते हैं, स्प्रिंकलर और ड्रिप की सुविधा आपके पास नहीं है और आप मटर से अच्छा प्रोडक्शन लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी मटर में रोग बीमारियां कम आए और बढ़िया आपकी फसल चले, तो आपको भी इस हिसाब से कुछ दूरियां बनाकर चलनी है। 20 से आप 24-25 फीट की दूरी लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर जो नालियां बनाई गई है ना, ये आगे आपकी सिंचाई में काम आने वाली है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आप इस तरीके से 20 से 25 फीट 24 फीट की आप दोनों तरफ से आप क्यारी बना लीजिए और फिर इसमें बुआई आपको करना है। बुआई की बात आ जाती है यहाँ पर, क्योंकि केला लगा हुआ है तो जब आप यहाँ पर बुआई करते हैं तो आप 1.25 फीट से 1.5 फीट की दूरी पर लाइन से लाइन की दूरी रखनी है। और इसकी बुआई के लिए आपको एक पतला सा जो है कुदाल से एक पतली सी जो है नाली बनानी होती है। आप पतली एक नाली बनाएंगे और उस नाली में 3 से 4 इंच की दूरी पर एक एक सीट की आपको बुआई करनी है। नाली बनाने के बाद उसकी बुआई के लिए सीधा एक जो है आदमी ऐसे खड़ा रहेगा, हाथ में सीड लेकर उसमें गिराता चला जाएगा, झुकने की जरूरत नहीं है इस तरीके से। और फिर बाद में जब उसमें सीड गिर जाएगा ना, तो उसको आप किसी पटरे से पाटा लगा सकते हैं या पैर से उस नाली को आप गिरा सकते हैं। दूसरा तरीका है, जब आप किसी बड़े खेत में करते हैं, खाली खेत में करते हैं, तो इसमें भी आप मैनुअली अगर करना चाहें तो कुदाल से नाली बनाएं, नहीं तो एक तरीका होता है जो ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर चलता है, उसमें क्या होता है कि एक फार को छोड़कर दूसरे फार पर कोई कपड़ा लपेट दिया जाता है या पुआल लपेट दिया जाता है। और किसान भाई लोग इस चीज़ को जानते होंगे, क्योंकि इसी तरीके से जो है मक्के की भी बुआई होती है या और कोई भी यदि बुआई करनी होती है, तो इस तरीके से जब एक हम कल्टीवेटर के एक फार में इस तरीके से लपेट के फिर एक छोड़ के एक को लपेटते हैं और फिर जब आप ट्रैक्टर चलाएंगे तो उसमें नालियां बन जाती है। उसी नाली में आपको मटर की बुआई कर देनी है और उसके बाद आपको पूरे खेत में जो है पाटा लगा देना है। इस तरीके से आप बड़े रकबे में भी मटर की बुआई कम खर्चे में आसानी से कर सकते हैं। ये तो हो गया बुआई का तरीका। अब बात आ जाती है किसान भाइयों, जब आप बुआई कर देते हैं, आपके यहाँ पर अच्छी नमी रहती है तो मटर में अंकुरण स्टार्ट हो जाता है, मटर का जमाव आ जाता है। और सबसे मुख्य बात यहाँ पर आती है पहली सिंचाई की। जब आप मटर की पहली सिंचाई करने जा रहे हैं, जब आप अपने खेतों में अच्छी नमी के साथ मटर की बुआई करेंगे, तो 25 से 30 दिन के जो समय होता है, यहाँ तक तो आपके मटर की अच्छी ग्रोथ होगी और आपको सिंचाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो 20-25 दिन जब आपका हो जाए और लगे कि हाँ आप सिंचाई करनी है, तो जो आपको पहली सिंचाई करनी है, आपके पास ड्रिप है तो ड्रिप से सिंचाई करिए या स्प्रिंकलर से सिंचाई करिए। अगर नहीं आपको फ्लड से करना है तो आपको इसी तरीके से अपनी क्यारियां बनानी है। बड़े खेत में भी, यहाँ पर तो केला लगा हुआ है, यहाँ पर हमने बनाया ही है, यहाँ पर नाली जो बनी हुई ना, इस नाली में पानी जाएगा और इसकी जब सिंचाई होगी तो हाथे से सिंचाई होगी। हाथा क्या होता है ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये फोटो लगा हुआ है। आपको इसी तरीके से हाथे से इसमें जो है बीच से, जैसे 24 फीट की दूरी है तो एक तरफ से हाथे से इसमें जब पानी फेंका जाएगा तो ऊपर जो है 12 फीट की दूरी तक यहाँ जाएगा, दूसरे साइड से भी हम इसी तरीके से हाथा मारेंगे, तो इसको हाथा मारना कहते हैं। और जब इस तरीके से यहाँ पर सिंचाई होती है तो केवल स्प्रिंकलर की तरीके से यहाँ पर माना जाएगा, मतलब बहुत हल्की सिंचाई होती है। और क्योंकि जो मटर कुल के पौधे होते हैं और हमारी जो धनिया है वो भी जब जमाव लेगी ना, तो शुरुआत में वो अच्छे से जड़ों का ग्रोथ होगा, मिट्टी भुरभुरी बनी रहेगी और मटर में राइजोबियम के जीवाणु पाए जाते हैं। जो राइजोबियम होते हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। आप जानते होंगे जिस खेत में मटर लगता है उसमें हमें यूरिया की जरूरत नहीं पड़ती है। यूरिया अपने आप नाइट्रोजन का जो है वो वातावरण से जीवाणु लेकर पौधे में उसको उपलब्ध करा देते हैं। तो पहली सिंचाई आपको ऐसी करनी है। जो दूसरी और तीसरी सिंचाई आप जब भी करेंगे तो आप उसको फ्लड से ही कर देंगे। तो ये तरीका काफी अच्छा हो जाता है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सीड की, जो हमने बुआई किया हुआ है। दो ऐसी वैरायटियां हैं जो काफी बेस्ट मानी जाती हैं। ये हमारी इंडिया की वैरायटी है, इंडोमैक्स कंपनी का ये सीड है। मटर का जो नाम है ये लूसी करके है और थोड़ा इसको हम अभी स्क्रीन पर भी आप इसको देख सकते हैं। और ये जो है ना,
इसमें 10 से 12 दाने बन के आते हैं और ये जो वैरायटी है ज़्यादा उत्पादन वाली है और ये पाउडरी मिल्ड्यू को प्रति सहनशील है। इसमें जो पाउडरी मिल्ड्यू वाला रोग आता है, जब इसमें ज़्यादातर ठंडी में बरसात कभी हो जाता है या फिर ज़्यादा कुहासा पड़ता है, तो इसमें जो आप देखते होंगे कि मटर में अचानक से ढेर सारा जो है पाउडर पाउडर जैसा सफ़ेद-सफ़ेद हो जाता है, फिर उसके बाद वो सड़ना शुरू हो जाता है। पौधा भी और मटर जो आपकी होती है ना, उसमें भी दाग धब्बे आने लगते हैं। उसके प्रति सहनशील ये वैरायटी है, तो उसमें आपको जो दवाओं का खर्चा बहुत कम हो जाता है। और जो दूसरी वैरायटी है किसान भाइयों, ये विनसीड है और विनसीड कंपनी का ये ब्लिस 101 वैरायटी है। ये हमारी विदेश की वैरायटी, न्यूजीलैंड की इम्पोर्टेड वैरायटी है और इसमें भी आपको 10 से 12 दाने की मटर दिख जाती है। मटर के छिलके पतले होते हैं, लंबी फलियां बनती हैं। किसान भाइयों, ये जो दोनों वैरायटी हैं बहुत ही बेस्ट वैरायटी है। इसकी हम खेती पहले से भी करते आ रहे हैं और अच्छी वैरायटी है, इसीलिए इसके बारे में हम आपको सजेशन देते हैं। और यदि आप भी इस वैरायटी को लगाना चाहते हैं, इस वैरायटी के सीड की रिक्वायरमेंट है आपको, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके इस मटर के सीड को खरीद सकते हैं। और ये जो दोनों वैरायटी की मटर है, इसमें सीड रेट की बात करें, यदि आप प्रति एकड़ में, जैसे हम यहाँ पर बता रहे हैं, हमने बुआई किया है तो यहाँ पर केला भी लगा हुआ है और फिर हम लाइन से लाइन जो है कुदाल से बनाकर लगा रहे हैं, तो करीब जो है 15 से 16 केजी के आसपास का सीड 1 एकड़ में लगता है। वहीं पर ये वाला सीड यदि आप सीड ड्रिल से इसकी बुआई करते हैं, दूरी थोड़ा कम ज़्यादा रहती, तो सीड ड्रिल में लगभग 20 केजी के आसपास आ जाता है। और छिटुआ विधि से यदि आप इसकी बुआई करते हैं, पूरे खेत में मतलब ऐसे छींट के आपने जुताई करके फिर आप पाटा लगा देते हैं, तो यहाँ वहाँ कहीं भी जमा हो जाता है। उसमें कम से कम जो है आपका 22 से 24-25 केजी के आसपास ये सीड लग जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपके बुआई के तरीके पे। और यही वाला सीड यदि आप अक्टूबर के शुरुआत में लगाते हैं, तो आपको हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा सीड लेकर चलना है। 1 एकड़ में जहाँ पर आप 15 केजी ले रहे हैं, वहाँ आपको करीब 18 से 20 केजी लेकर चलना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर थोड़ा-सा इसमें दिक्कत आती है उकठा वाला, तो थोड़ा-सा आपका एक्स्ट्रा पौधे रहेंगे। तो अगर उकठा आता है तो आप उसको जब तक कंट्रोल करेंगे, फिर भी आपके खेत में अच्छे खासे पौधे रहेंगे। और अगेती में आप जब लेते हैं, तो इस हिसाब से आप सीड की मात्रा लेकर चल सकते हैं। किसान भाइयों, मटर तो आप जानते ही हैं, मंडी में इसका डिमांड काफ़ी अच्छा रहता है और जब आप यहाँ पर मटर लगाते हैं ना, तो मटर तो ऐसे साल भर बिकती है, लेकिन जब ठंडी में मटर आती है, तो वो सस्ती बिके या महंगी बिके, आप कितने भी बड़े खेत में मटर लगा दें, आपको कभी ये समस्या नहीं होने वाली कि हमारी मटर मंडी में गई, बिकी नहीं, क्योंकि मटर की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। और यही हमारा जो है मेन हमारे रेट पर भी निर्भर करता है कि रेट कैसे बढ़ता है। जब आप यहाँ पर मटर दिसंबर में लगाएंगे, तो ये 90 से 100 दिन की जो मटर होने वाली, फरवरी तक तो बढ़िया मौसम अनुकूल रहता है, फरवरी तक इसका अच्छे से फलत भी आ जाता है। दिसंबर लास्ट तक आप मटर लगा सकते हैं। और उसके बाद जब ना मार्च का समय आता है, उसी समय में होली भी रहता है और जो शुरुआत वाले लोग मटर लगाए रहते हैं, उनका मटर भी खत्म होने वाला रहता है। और उस टाइम पर आपकी जो मटर जाती है, वो अच्छे क्वालिटी की मटर जाएगी और मटर की डिमांड जो है उस समय पर अच्छी रहती ही है और केवल सप्लाई कम हो जाती है, इस वजह से आपका रेट भी बढ़ना शुरू हो जाता है। पछेती मटर का यदि हम पिछले साल के रेट की बात करें, तो इस टाइम पर जो मटर बोई गई थी, मंडी का शुरुआती रेट 30 से 35 रुपए केजी था और करीब-करीब 45 से 50 रुपए केजी तक का ये जो होली का समय होता, उस टाइम पर या उसके बाद तक ये मटर बिकी थी। तो इस तरीके से यदि आप पछेती मटर लगा रहे हैं, तो आपको ये रेट मिलने की संभावना रह सकती है या उससे ऊपर भी हो सकता है। और ज़्यादा जो है किसान भाई लोग लगाते हैं या डिमांड और सप्लाई में डिफरेंस आता है, तो कुछ कम भी हो सकता है, लेकिन आप इस तरीके से पछेती मटर से अच्छा फ़ायदा कमा सकते हैं। अब एक बात और कर लें, यहाँ पर आपने जो धनिया लगाया हुआ था, ये भी आपका 14 जनवरी के बाद स्टार्ट हो जाएगा और उस टाइम आपका जो है जनवरी में जो है वो करीब 20 जनवरी के बाद लगन भी बहुत अच्छे से आ जाती है। 20 जनवरी के बाद फरवरी तक लगन रहती है। लगन में आपको धनिया का भी काफ़ी अच्छा रेट मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मटर और देख सकते हैं धनिया और केला 3 की खेती हुई है। आप अगर खाली खेत है, तो आप मटर और धनिया दोनों के साथ में खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वैसे किसान भाइयों, आपने मटर की कौन-सी बुआई की है? अगैती बुआई करते हैं या पछेती या मध्यम, और मटर से कितना प्रॉफिट कमाते हैं प्रति एकड़ से, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।